चलो डन है, मीटिंग भी रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गई है। तो गाइस, ये मीटिंग का जो मेन टॉपिक है, आप सबको पता है, इट इज फॉर न्यू एएस, राइट। जिन्होंने लास्ट मंथ या इस महीने अपना एएस लेवल कंप्लीट किया है प्रॉपर। अभी आपको ना एक वर्क फ्लो में इंट्रोड्यूस करूंगा कि कैसे काम करना है, ताकि आप इस बिजनेस को और अच्छे से कर पाओ एंड इस बिजनेस के अंदर एक न्यू लेवल ऑफ हाइट्स आप अचीव कर पाओ। अब यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है जो चाहता है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए एएस असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर रहूं, 2सीसी लेवल पर रहूं। आई गेस कोई भी नहीं है। हर इंसान चाहता है कि मैं अपना लेवल अप करूं, राइट। लेवल अप करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज्यादा इंसान को एक चीज की जरूरत होती है, वो है हार्ड वर्क, राइट। देयर इज वन स्टेटमेंट जहां पर हमेशा इंसान को लक बीट करता है, हर चीज बीट करते, इफ यू आर वर्किंग हार्ड। बट अगर आप वर्क हार्ड नहीं कर रहे होगे, बुरा मत मानना, आज नहीं तो कल आप जो भी लाइफ में सिचुएशंस हैं उसके अकॉर्डिंग आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सबसे पहली चीज, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था आज से 6 साल पहले, तो आई वॉज ऑल्सो कॉलेज गोइंग किड। मेरे को भी कुछ नहीं आता था कि इस बिजनेस को कैसे रन करना है, काम कैसे करना है, चीजें कैसे करनी है। मेरे को लोगों से बात करते हुए बहुत डर लगता था, बहुत ज्यादा डर, कि मैं काम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं आगे बढ़ पाऊंगा नहीं बढ़ पाऊंगा। मेरे अंदर भी बहुत सारी, मैं बात करूं तो मेरे अंदर भी बहुत सारी व्हाट वी से, मेरे अंदर भी बहुत सारे डाउट्स थे, या सेल्फ डाउट था कि मैं इतना ठीक भी हूं कि कोई मेरे साथ ज्वाइन करेगा, कोई इंसान को अगर मैं लेकर आऊंगा इस बिजनेस के अंदर, क्या मैं काम कर भी पाऊंगा उस पर्सन के साथ, हाँ या ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें मेरे साथ भी होती थी, और ये चीज अगर मेरे साथ हो रही है तो ऑब्वियस ही बात है ये चीजें आपके साथ भी होंगी। मेरे को इतना पता है डर लगता था कि मेरे को, जब मैं पहली बार कॉल्स कर रहा था, मैं कोल्ड कॉलिंग, तो पहली बार तो मैंने कॉल करते करते कॉल काट दिया था, क्योंकि मेरे को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं बात क्या करूं। क्योंकि कभी कभार आपकी वो चीजें होती है ना कि आपकी चीजें दिमाग पर होती, जुबान पर नहीं होती। तो वही चीज मेरे साथ थी कि मैं लोगों से बात करने में मेरे को वर्ड्स नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैंने उस चीज को उतना ज्यादा परफॉर्म नहीं किया था। सबसे पहले चीज, अगर आपको इस बिजनेस के अंदर मास्टर बनना है, आपको यहाँ पर टैलेंटेड होना जरूरी नहीं है, यहाँ पर आपको ग्रेजुएट होना जरूरी नहीं है, यहाँ पर आपको ट्वेल्थ पास होना जरूरी नहीं है। यहाँ पर खाली एक ही चीज जरूरत है, वो है भाई 18+। सेकेंड चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है आपका माइंडसेट। सेकेंड चीज, आपको कहाँ जाना है। यहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों से, मैं जब मैं बात करता हूं, मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है, पीपल डोंट नो वे वाई दे हैव स्टार्टेड दिस थिंग। फॉरएवर करना क्यों है। आप सारे लोग जितने भी आज यहाँ पर आप आए हो, आप सबके पास एक बुक आएगी या आ गई होगी, विच इज वाई फॉरएवर, राइट। इस चीज को आपको पढ़ने से पहले अपने आप से चीज पूछना है, वाई यू नीड टू डू फॉरएवर। काम करना क्यों है। आई नो ये बहुत बेसिक और बेवकूफों वाला, बचकाना वाला क्वेश्चन होता है कि भैया 30,000 के बाद कोई इंसान अपने आप से ये पूछे, मैं काम करूं क्यों। अरे भाई, भगवान ने हमें बनाए इसलिए हैं कि भाई ताकि हम काम कर सकें। अगर हम काम नहीं करेंगे, बुरा मत मानना, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इंसान कुछ नहीं कर रहा होता ना, तब भी कुछ ना कुछ कर रहा होता है। इंसान अगर फोन चला रहा है तो आंखें भी झपका रहा होता है, सांस भी ले रहा है, सारी चीजें कर रही है। हमारी बॉडी, हार्ट इज पंपिंग, एवरीथिंग इज वर्किंग। अगर आज हम काम नहीं करेंगे तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। ऐसा तो नहीं है अगर कोई इंसान काम नहीं करे उसका हार्ट बीट करना बंद कर देगा, नहीं। तो पलक झपकाना बंद हो जाएगा, नहीं। दीज ऑल आर इनवॉलंटरी एक्शंस। मतलब ये चीजें हमारे हाथ में नहीं है, तब भी हम काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें सबसे पहले एक सेट ऑफ एक्शन होना बहुत जरूरी है कि हमें काम करना क्यों है। अगर आपको ये नहीं पता कि आपको ये काम करके मिलेगा क्या, आप कभी भी इस बिजनेस के अंदर आगे नहीं बढ़ पाओगे। सेकेंड चीज, इस बिजनेस को अगर आपको बढ़ाना है तो आपको सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। अगर आप इस बिजनेस के अंदर खुद अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं लोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस बिजनेस के अंदर जिस पर्सन के साथ आपने ज्वाइन किया है, बुरा मत मानना, वो पर्सन खाली एक इंटरमीडिएटर है। आप उसकी वजह से आगे नहीं बढ़ोगे, आप अपनी वजह से ही आगे बढ़ोगे। आपको सारी चीजें स्टार्टिंग से इंडिपेंडेंट लीडर की तरह बननी है। एक स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको इसी चीज के लिए। देखो, आपने एक चीज देखी है कि फॉरएवर में हमें एक चीज से डिनोट किया जाता है। वो चीज क्या है।
वो चीज है ईगल। आप सबको पता है फॉरएवर के अंदर हमें किस चीज से डोनेट किया जाता है? ईगल, बेबी ईगल। राइट, तो ईगल की एक स्टोरी होती है कि ईगल जब पैदा होता है ना, तो वो अपने बच्चे को बिल्कुल जैसे वो पैदा होता है अंडे से बाहर आता है उसको फेंक देता है। वो फेंकता इसलिए ताकि वो उड़ सके, क्योंकि उसको पता है आगे चल के बहुत ज्यादा क्या आने वाली, डिफिकल्टीज आने वाली है। अगर आज ये सिचुएशन के अंदर उड़ नहीं पाएगा तो कल को कोई और जंगली जानवर मार दे, से अच्छा मैं ही मार देती हूँ। तो यहीं पर आपको भी ये चीज रियलाइज करनी पड़ेगी। अपलाइन आपके पास एक सोफे की तरह है, एक सोफे की तरह है। बट भैया मतलब आपको वो कंफर्ट तो प्रोवाइड करेगा, बट आपने उसको 2 सीसी करके खरीदा नहीं है। बिजनेस आपको अपने खुद से बिल्ड करना पड़ेगा, दिमाग अपना ही यूज करना पड़ेगा, कोई और का दिमाग यूज करके आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सबसे पहली चीज इस बिजनेस के अंदर, बी रेडी टू फेस मोर देन 1000 रिजेक्शंस। रिजेक्ट होने के लिए तैयार हो जाओ भैया। एक मेरे को बात बताओ, जरूरी तो नहीं है कि पहली बारी में ही चीजें एकदम से हमारी सक्सेसफुल हो जाए। पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इस बिजनेस के अंदर आप एक बार नहीं, आप बार बार रिजेक्ट होगे। इस बिजनेस के अंदर मोस्ट रिजेक्टेड पर्सन, इस बिजनेस के अंदर मोस्ट रिजेक्टेड पर्सन आर दी मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन दिस बिजनेस। आज आप अपने आप से एक चीज पूछो, अगर आज आपको 1 लाख रुपए कमाने हैं तो कितनी ना सुननी पड़ेगी भाई, और कितनी ना सुन सकते हो? अगर आज आपको 1 लाख रुपए कमाने तो क्या आप 100 ना सुन सकते हो? आंसर इज यस। अगर 1 लाख रुपए मेरे को मिल रहा है तो मैं तो 1 लाख ना सुनने के लिए भी तैयार हूं। बट थिंग इज दैट आपको ये चीज रियलाइज करनी पड़ेगी कि बिजनेस के अंदर कोई भी चीज मेरे को आसानी से नहीं मिलेगी, तो मेरे को तैयारी करनी पड़ेगी। लोग मेरे को मना करेंगे, मैं कोई किंग चार्ल्स का बेटा नहीं हूं। इवन प्रधानमंत्री मोदी गेट्स रिजेक्टेड। बाहर जाके जब वो बोलते हैं हमें सपोर्ट कर दो, बहुत कंट्री सपोर्ट करती है, बहुत कंट्री सपोर्ट नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं है कि भैया उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नथिंग लाइक दैट। तो यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। इस बिजनेस के अंदर आप जितना ज्यादा अपने अंदर बदलाव करोगे उतना ज्यादा आप आगे बढ़ोगे। बदलना किस चीज के अंदर है? सबसे पहले आपको अपना हुलिया, कि भैया अगर आज आप किसी पर्सन के साथ आप अपना काम समझाने आप जा रहे हो, बुरा मत मानना कि आप अगर किसी पर्सन को वीडियो कॉल कर रहे हो तो आप कैसा प्रेजेंट करना चाहोगे आप उसको अपने सामने। अच्छी चीजों के अंदर अच्छे कपड़े पहने हुए हो, या फिर एम आई लोड चप्पल के अंदर आप जा रहे हो मीटिंग देने, कहीं ना कहीं वाइब भी आपकी वैसी होगी। आपके इस बिजनेस के अंदर योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। आपको अच्छा दिखना है, और अच्छा दिखना किसको पसंद नहीं है? यहां पर ऐसा तो कोई नहीं बैठा जिसको अच्छा दिखने से नफरत है। आई गेस सबको ही नहीं है। सेकेंड चीज जो इस बिजनेस के अंदर आपको आगे बढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपको अपने अंदर चेंज करना है, इज योर स्पीकिंग स्किल्स। बोलने के तरीके के अंदर आपको चेंज लाना पड़ेगा। बुरा मत मानना अगर आप 30 सेकंड के अंदर सामने वाले का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींच पाओगे, सामने वाला आपको मना कर देगा। एक मेरे को बात बताओ, आप में से बहुत सारे लोग बस में ट्रैवल किए होंगे, बहुत सारे लोग ट्रेन में ट्रैवल किए होंगे, वहां पर बहुत सारे लोग सामान बेचने आते हैं। आपको अगर उनके अंदर 10 सेकंड का टाइम होता, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप रोक लेते हो, नहीं लगता तो बोलते भैया भैया आगे हो जाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो, और डैश 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 करके आप गाली बक देते हो उसे। तो इस बिजनेस के अंदर भी यही है, स्टार्टिंग के 30 सेकेंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ डू यू कम्युनिकेट? सबसे बड़ी चीज इस बिजनेस के अंदर आपको तीसरा जो चीज आपके अंदर चेंज करना है वो है, यू हैव टू बी पेशेंस। धैर्य रखना पड़ेगा अपने अंदर। कोई भी चीज एकदम से नहीं होगी। क्या पैदा होते ही दांत आ गए थे आपके? क्या पैदा होते ही बोलना शुरू कर दिया था? क्या पैदा होते ही चलना शुरू कर दिया था? नहीं। हर चीज में वक्त लगा। पैदा एक बच्चे को होने में 9 महीने लगते हैं। क्या कोई बच्चा ऐसा तो नहीं कि भैया 1 महीने में पैदा हो गया आप में से? नहीं। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर हिज ग्रोथ।
जो रिजेक्शन आज आपको आ रही है वो आपको नीचे नहीं कर रही है, वो आपको बढ़ा रही है। इट इज लाइक अगर आज आप वेट उठा रहे हो, आपको दर्द हो रहा है, बट आपको पता है ना वो दर्द आपको बना रहा है, बिगाड़ नहीं रहा। आप में से बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, आपने देखा होगा, लोग वेट उठाते हैं, लोग रनिंग करते हैं, जितने भी एथलीट्स हैं पसीना बहाते हैं, उनको भी दर्द होता है भाई बॉडी के अंदर। सुबह से रात तक अगर आप खेल लो, हमारी पूरी बॉडी में दर्द हो जाता, उनके नहीं होता होगा, होता होगा। बट वो बोलते ना, वीक मैन चेज पेन, फील पेन, बट ग्रेट मैन चेज ग्लोरी। जितने भी कमजोर लोग हैं वो भैया दर्द होता ही छोड़ देते हैं, बट जितने भी ब्रिलियंट लोग हैं, जितने भी स्ट्रॉन्ग मैन हैं, दमदार लोग हैं, दे क्रेव कि भैया दर्द हो रहा है, इसका मतलब मैं आगे बढ़ रहा हूं। आपको डेली बेसिस पे अपने आप से एक चीज करनी पड़ेगी, अगर भैया मैं ग्रो नहीं कर रहा हूं तो घुटन महसूस होनी चाहिए। अगर आपको घुटन महसूस नहीं हो रही है तो बुरा मत मानना, अभी आप कामयाबी के सही मार्ग पर नहीं हो। आपको भैया देखना पड़ेगा, कल को यहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं, कल को आपके घर में शादी होगी, आपकी शादी होगी किसी ना किसी से। आपको पता है सबसे बड़ा जो केस है जो शादी का, जिससे जिसके वजह से डाइवोर्स होते हैं, वो क्या है? सबसे बड़ी चीज जिसके चक्कर में डाइवोर्स होते हैं वो है फाइनेंसेस। अगर आज आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं है, बुरा मत मानना, आपको कोई ना कोई कभी ना कभी छोड़कर चला जाएगा। आज आप देखो, जितनी भी लड़ाइयां हो रही हैं वो पैसों के चक्कर में ही तो हो रही हैं। भाई भाई का क्यों नहीं है? क्योंकि पैसे, पैसों का लालच है। तीन चीजें जो इंसान को खराब कर देती हैं, कौन सी है वो तीन चीजें? सबसे पहली चीज लालच। इस बिजनेस को किसी ग्रीड से बिल्ड नहीं करना हमें कि सामने वाले से 5,000 पे ले लिए बहुत बढ़िया हो गया, ऐसा कभी नहीं सोचना। किसी सामने वाले का नुकसान नहीं करना, लालच से इस धंधे को बिल्ड नहीं करना। क्योंकि अगर आप लालच से धंधे को बिल्ड करोगे, 1 मिनट के अंदर जैसे हवा आती है ना, पत्ते उड़ जाते हैं, बिल्कुल वैसे बिजनेस उड़ जाएगा। क्योंकि कभी ना कभी उसको आपके बारे में पता लगेगा। बुरा मत मानना, अगर वही चीज आपके साथ होगी, जैसा आप करते हो वैसा भरते भी हो आप, लालच नहीं रखना। दूसरी चीज जो इस बिजनेस के अंदर आपको खराब इंसान बना देगी वो है घृणा। साथ वाले से कंपैरिजन नहीं करना, साथ वाले को गाली नहीं देना। लोग घृणा करते हैं कि भाई मेरा साथ वाला आगे बढ़ कैसे रहा है। अरे भाई वो मेहनत कर रहा, तू मेहनत नहीं कर रहा है इसलिए वो बढ़ रहा, तू नहीं बढ़ रहा। सिंपल। यहां पर आपको किसी से होड़ नहीं है, यहां पर आपकी होड़ आपसे है, खुद से है। अगर आप अपने आप को बढ़ा पा रहे हो, अगर आप अपनी नजरों में बढ़ पा रहे हो, तो सबसे बड़ी चीज है। आज इस धरती के अंदर जो सबसे बड़ी महंगी चीज है वो सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन इंसान के खुद के काम करने से आती है, और जब वो खुद काम नहीं करता वो स्ट्रेस में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, दूसरों के बारे में सोचता रहता है। तीसरी चीज अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मतलब हिंदी में बोलते से मोह। लड़के लड़कियों के पीछे लगे हुए हैं, लड़के लड़कों के पीछे लगी हुई हैं। अरे भाई पहले कुछ बन जाओ ना, उसके बाद इन चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना है। आपको भी इन तीन चीजों से दूर रहना है, ये आपको खराब कर देंगी। समझ रहे हो मेरी बात, जितने भी नए हैं ऐसे? एक और चीज जो आपको बदलाव करना है अपने अंदर, वो है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या बोला मैंने? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहां पर भैया आपको अपने काम से, अपने आप से, अपने भगवान से सच बोलना है। सच बोलना है, भले ही भैया आपने आज काम नहीं किया, बोल दो अपना, इनको दो गाली तो देगा, बट दो गाली से होगा क्या? जब वो आप फोन काटोगे ना, आपको लगेगा नहीं यार मेरे को काम करना है, मतलब एक एनकरेजमेंट की पावर आएगी आपके अंदर। आप चाहोगे कि आप आगे बढ़ो, आप चाहोगे कि हाँ भाई मैंने एटलीस्ट झूठ तो नहीं बोला, वरना फोन काटोगे वही सेम चीज करोगे जो फोन कर काटने उठाने से पहले कर रहे थे। आपको पता है आपकी अपलाइन का कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि राघव सर ने फोन किया और आप सारे फोन ना उठाओ, आप फोन ना उठाओ, इट इज वेरी बैड। भाई अगर बंदा सामने वाला कॉल कर रहा है तो वो क्यों करेगा? ताकि आप बढ़ो, आप पैसे कमाओ। आप मेरे लिए तो नहीं आए ना, मेरे पास तो और भी लोग हैं। ये तो उन लोगों को बुलाया जिन्होंने लास्ट ईयर लास्ट महीने एएस किया है।
अगर आज आपको 2 महीने 3 महीने काम के अंदर हो गए, अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे, तो समझ लो भाई आप काम नहीं कर रहे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप खाना खाओ आपका पेट ना भरे। हम काम करते ही नहीं है, इसलिए हमारा काम होता ही नहीं। अपने दिमाग के अंदर एक चीज बांध लेना कि मैं कर रहा हूं, मेरा हो नहीं रहा। अपने आप को ये बोल देना मैं नहीं काम कर रहा इसलिए मेरा नहीं हो रहा। दुनिया के अंदर भगवान को दुश्मनी है क्या गुलजार से, कि भाई गुलजार को तो काम नहीं करवा रही, लक्की का काम करवाई जा रही है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। हर इंसान अपने एफर्ट का ही खाता है। जितने आटे की रोटी गूंदोगे उतना ही तो रोटियां बनेंगी, उतनी तो रोटी बेल पाओगे। मतलब जितने गाड़ी में पेट्रोल डलवाओगे उतनी तो गाड़ी दूर जा पाएगी। तो यहां पर भी ऐसे ही है, जितना काम करोगे उतना काम होगा, ना ज्यादा होगा ना कम होगा। एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने आसपास जितने भी नेगेटिव लोग हैं उनको ब्लॉक कर दो। अरे भाई, लोग अगर आपको ठीक चाहिए ना, वो हमेशा आपको एनकरेज करेंगे। बुरा मत मानना, गाली तो सब दे लेते हैं, सब दे लेते हैं, ज्ञान सब दे लेते हैं, साथ कौन देता है? आप अपने दोस्तों को बता दो, अपने भाई बहनों को बता दो मैं काम कर रहा हूं, मैं मान जाऊंगा, मैं एक उसका नहीं कि भैया कोई आपको आके बोल दे तू चल कर मैं तेरे साथ खड़ा हूं। हर इंसान एक ही चीज के अंदर करने में लगा हुआ है, वो है गिराने में। तू कैसे आगे बढ़ पाया साले? बुरा मत मानना, जिसको तुम भाई बहन बोल रहे हो ना, उसके अगर कल को तुम गलती से 5,000 पे ज्यादा कमा लो, सबसे ज्यादा मिर्ची उसी को लगेगी। क्योंकि अब उसको पता है वो माँ बाप मेरे को बोलेंगे, इसको नहीं कहेंगे अब कुछ। भले ही आप छोटे हो भले ही आप बड़े हो, बोलते नहीं है गुलजार, अपने छोटे भाई से सीख। बोलते नहीं, अपने बड़े भाई से सीख, देख कहां तक पहुंच गया। होता ही नहीं होता। और फिर उसके बाद वो छोटा या बड़ा आपकी इज्जत कर दी बंद कर देता है। पैसा इतनी बड़ी चीज है, इंसान को उतनी मिलती है जितनी बेस जितनी जेब में पैसा होता है। अगर आपके थोड़ा ज्यादा है तो देखो भाई, अगर आपका नहीं है तो देखो फिर। अगर एक इंसान लेम्बोर्गिनी से उतरता है ना और वो कुछ बोलता है तो वो सच लगती है, कोई इंसान साइकिल से नीचे उतरता है तो झूठ लगती है। भले ही बात सेम है, फर्क क्या है? औहदे का। हर इंसान औहदे की इज्जत करता है, औहदा कमाना पड़ता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि भैया लोग जो हैं विपरीत करते हैं, बट भैया जिसके पास औहदा है, जिसके पास पैसा है, उसकी सारी बातें सच्ची लगती हैं। जिसके पास औहदा नहीं है उसकी सारी बातें बेकार लगती हैं। लेवल की इज्जत होती है, इंसान की इज्जत नहीं होती। पैसों की इज्जत होती है, इंसान की इज्जत नहीं होती। बट जिस पर होता है उसकी बहुत होती है पूछ। तो आज आपको देखना पड़ेगा जिस बिजनेस के अंदर आप हो, अगर लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे उसका सबसे बड़ा मेन कारण क्या है? यू आर नॉट डूइंग इनफ। इसलिए पीपल आर नॉट रिस्पेक्टिंग यू। भैया अपने एक चीज लिख लेना दिमाग के अंदर, धंधे के अंदर लाइफ के अंदर कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती। हर चीज के लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। कोई भी चीज आपको आराम से नहीं मिलेगी, कोई भी चीज। यहां पर आपको रात दिन एक करना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तो। अगर लाखों रुपए कमाना इतना ही आसान होता माही, तो पापा क्यों नहीं कमा रहे? अगर गुलजार साहब लाखों रुपए कमाना इतना ही आसान होता, लोग देश छोड़ के दूसरे पराये देश में क्यों जाते? होता ही नहीं होता। सेकेंड चीज, बुरा मत मानना, जितने भी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप ऑफिस नहीं आ सकते आप आगे नहीं बढ़ सकते। सत्य है। आपको ऑफिस आना पड़ेगा भाई, बहुत जरूरी है गुलजार। मैंने कभी कोई इंसान नहीं देखा जो घर से करोड़पति बना। भाई होता क्या है, वही वाली बात है ना, माँ बाप बोलते जब तक बाहर नहीं निकलोगे दुनियादारी कैसे देखोगे। कितने लोग अपने चीजें छोड़ के बाहर आते, क्यों आते हैं? आपने जॉब करी है सबने, या फिर गुलजार तुमने जॉब करी, तुम्हें पता है कि भैया 8 8 10 10 घंटे लगातार काम करना पड़ता है तब सैलरी मिलती है भाई। यहाँ पर 8 10 घंटे महीने का काम करते हैं, मतलब महीने में 8 10 घंटे देते हैं खाली। फिर हम बोलते हैं फॉरएवर बेकार है, यहाँ लोग नहीं जुड़ते। अरे भाई क्यों जुड़ेंगे? अच्छी बात है, अगर तुम्हारे साथ जुड़ेंगे तो उसकी फूटी किस्मत है, फिर बेकार हो जाएगा वो। एक इंसान है, फॉर एग्जाम्पल दो तरीके के इंसान है।
एक इंसान सारे इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहा है, चीजें दे रहा है, हर चीज कर रहा है, अपनी टीम को लीड्स दे रहा है, एवरीथिंग। एक इंसान कुछ भी नहीं कर रहा, ना नए इंसेंटिव निकाल रहा है, ना लीड दे रहा है, ना क्लोजिंग कर रहा है, ना इनविटेशन में हेल्प कर रहा है, ना फॉलोअप में हेल्प कर रहा है। कौन से पर्सन के साथ काम करोगे? ए पर्सन या बी पर्सन? कौन से पर्सन के साथ? फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट। फर्स्ट। क्योंकि भाई वो सब कर रहा है, तो अपने आप से पूछो कि भाई तू कर रहा है वो सारी चीजें दूसरों के लिए जो तू दूसरों से चाहता है? एक इंसान आपके साथ क्यों काम करे भाई? तुम्हारे में ऐसा क्या है जो सामने वाले के अंदर नहीं है? सिंपल सी चीज है भाई, अगर आपको चाहते हो कि आप मेहनत करो, बुरा मत मानना अगर आज आप मेहनत नहीं करोगे, कोई और मेहनत कर रहा है, आपके हिस्से की चीज ले जाएगा वो। मैंने अभी, पता है क्या हुआ, अभी लास्ट में सक्सेस डे था, पता होगा आप सबको। सक्सेस डे में क्या हुआ गुलजार, दो दोस्त मिल गए ट्रेन के अंदर, दोनों दूसरे अलग अलग टीम के। जिसने पहले स्टार्ट किया था उसको लगा वो करेगा नहीं, साले का सुपरवाइजर हो गया। जिसको वो सोच रहा था कि वो करेगा नहीं, जिसने सोचा वो एएस का एएस ही है, वो बुरा मुंह बन के जा रहा। अब वही वाली बात है ना, अब रो के क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इस बिजनेस के अंदर भी यही है कि भैया अगर आप टाइमली काम नहीं करोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस धंधे के अंदर वही वाली बात है, कोई इंसान मग्गा लेकर आता है, कोई इंसान कटोरा लेकर आता है, कोई इंसान चम्मच लेकर आता है। हर इंसान अपने औकात अनुसार पैसे कमा कर जाता है इस धंधे से। कोई इंसान एक 200 रुपए की इनरोलमेंट में हार जाता है, कोई इंसान 600 रुपए की इनरोलमेंट में हार जाता है, कोई इंसान 2000 रुपए इनरोलमेंट करा के भाग जाता है, कोई इंसान एक एस करवा के भाग जाता है, कोई इंसान इतना करके भाग जाता है। बट कोई इंसान होता है जो भैया सालों साल वाला पैसा कमाता है। धंधे के अंदर आपको कभी नहीं पता कब क्या हो जाए। कृष्णा ने जब स्टार्ट किया होगा काम, आपको क्या लगा होगा साला इतना पैसा आ जाए, उसने कभी सोचा होगा? आज उसको उतना पैसा आ रहा है, मैं बोल सकता हूं कि हो सकता है 5 साल में जो टोटल इनकम होगी ना, वो 7वें साल की महीने की इनकम है। दिस इज द पावर ऑफ दिस इंडस्ट्री, कि अगर हम लोगों के साथ काम करते तो हम कहां तक पहुंच सकते हैं। ये तो यार खुदा मैं बोलूंगा, ये तो सबने देखा। अभी आपने देखा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ निकाला था अगेंस्ट डॉग्स, देखा होगा आपने। कुत्तों के खिलाफ डोल निकाल दिया था कि भैया इनको हम बांध देंगे, कर देंगे। लोगों ने प्रोटेस्ट करी। क्या अगर खाली मैं जाता, मैं बोलता सुप्रीम कोर्ट से कि नहीं प्लीज ऐसा मत करो, तो वो क्या मेरी मान लेती? नहीं। इट इज द पावर ऑफ पीपल जो आपके सपने अचीव करवाता है। तो अगर कोई लॉ हटाने तब लोगों की जरूरत पड़ती है, तो आपको क्या लगता है आगे बढ़ने के लिए, सपने पूरे करने के लिए लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी? आप हर जगह इंसान जुड़ रहा है, हर जगह जिम में जुड़ रहा है। ये भी छोड़ो, मीटिंग के अंदर भी तो हम जुड़े ही हैं। विदाउट जुड़े तो मीटिंग ज्वाइन नहीं हो सकती। यहाँ पर आपने ये चीज देखी होगी कि भैया ये है कपड़ा कॉटन का, कॉटन कॉटन जुड़ के चीजें बनी है। जुड़ना तो मैं बोलूंगा इंसान का स्वभाव है, बेसिक नेचर है हमारा। हिंदुओं में एक चीज बोलते हैं कि ये जो शरीर बना है ना, वो 5 चीजों से बना होता है। राइट, मतलब वो भी चीजें जुड़ी हैं तब जाके हम बने हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि भैया हम अगर जोड़ेंगे नहीं, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और ये खेल एक दिन का नहीं है। आपको ऐसे कितनों को ऐसा लगता है कि एक महीने में मैनेजर हो जाएगा, 120 सीसी कर लूंगा मैं? कोई भी नहीं। जब सबको पता है टाइम लगता है, तो देते क्यों नहीं हो भाई? एक डॉक्टर को पता है मेरे को 5 साल लगेंगे, यस। हर एक इंसान को पता है कि उसको टाइम लगेगा। तो जब पता है वक्त लगेगा, तो देते काहे नहीं हो मेरी जान? तो वो वक्त आपको देना है, इट इज इम्पोर्टेंट। नहीं हुआ कोई इशू वाली बात नहीं, हमें स्टार्टिंग में सारी चीजें सीखनी है। स्टार्टिंग में बिल्कुल डामाडोल होगा पहले तो, समझ नहीं आएगा। जैसे कोई इंसान कॉलेज जाता है ना, उसको पता नहीं होता कौन सा सेक्शन मेरा है, कौन सी टीचर मेरी आएंगी। एक एक्साइटमेंट के साथ एक कंफ्यूजन भी रहती है माइंड के अंदर, यार ठीक तो हो गए ना कॉलेज के बच्चे, सब तो ठीक रहेगा ना, मैं ठीक लग रहा हूं ना, कॉन्शियस रहता है हमारा माइंड। बट जब 2-3 बार हो जाते तो यूज टू हो जाता हमारा mind। फिर सारा फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोच रहा है। राइट, तो यहां पर भी ये चीज है
एक चीज जो आपको डेली बेसिस पे मेरे को करनी है वो है भैया अपनी ट्रैकिंग भेजनी है। आप सबसे डेली बेसिस पे मैं क्या लूंगा, ट्रैकिंग, कि आपने कितना काम किया और कितना काम नहीं किया। सबसे पहली चीज, उस ट्रैकिंग से पहले मैं आपको एक चीज बोलूंगा, देखो धंधे के अंदर दो चीजें होती हैं, बिजनेस के अंदर टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज जो धंधे के अंदर इंपॉर्टेंट होती है वो क्या होती है, आपको सबसे पहले रिक्रूटमेंट एंड रिटेल दोनों के ऊपर फोकस करना है। आप सबको पता है हमारा एक ना चैनल होता है, एक चैलेंज होता है विच इज फैट टू फिट, एक चैलेंज होता है जहां पर हम प्रोवाइड करते हैं कि आप सारे लोग, जितने भी लोग जो वेट लॉस करना चाहते हैं, उस सेशन के अंदर लोग बिठा सकते हैं जिससे आप रिटेल भी कर पाओ। धंधा खाली बेचने का नहीं है, समझे, रिटेलिंग का भी है। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, फॉर एवर लिविंग प्रोस्पेक्ट नहीं है, समझे। तो इन चीजों को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। रखोगे ध्यान, हाँ या ना। हमें रिटेल के ऊपर भी फोकस करना, रिटेल के लिए हमें करनी पड़ेगी लर्निंग। कहां से करें, यूट्यूब जिंदाबाद भाई। हम भी यूट्यूब से करते हैं लर्निंग, आप भी यूट्यूब से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। एक चीज और जो हम आपको, मैं लिखकर मैं बता रहा हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार ना हमारा जो वर्क फ्लो है काम का वो समझ लो, कि जिससे काम करने में आपको मुश्किल ना हो। जैसे अब आपको पता है, अब सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन दिख रही होगी आप सबको। तो देखो सबसे पहली चीज, आपको पता है हम किस कंपनी का पार्ट है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। किसका पार्ट है हम, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। यहाँ पर दो तरीके से काम होता है। सबसे पहला तरीका क्या है, कि भैया यहाँ पर आपको रिटेल एंड रिक्रूटमेंट, इन दोनों चीजों के ऊपर आपको क्या करना है, फोकस करना है। हमारा 5% काम होता है रिटेल का, 95% वर्क होता है हमारा रिक्रूटमेंट का। ठीक है। बाय बिल्डिंग नेटवर्क वी ग्रो। ओके। अब इस चीज के अंदर आपको प्रॉपर तरीके से आपको अंडरस्टैंड करना है। बाय खाली 3 प्रोडक्ट्स को आपको सिलेक्ट करना है, एनी, एंड उसके ऊपर अच्छे से नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, जिससे सामने वाला पूछे तो आपको पता हो कि भैया आप कौन सी चीजों के अंदर आप डील कर रहे हो। रिक्रूटमेंट के अंदर कंपनी प्रोडक्ट के अलावा कंपनी प्लान, आपको कंपनी का जो प्लान है वो टिप्स पर होना चाहिए, या आपको लिखना है। गुलजार ये लिख कर भेजना मेरे को आज, कंपनी का प्रॉपर मार्केटिंग प्लान। दूसरी चीज कंपनी की प्रोफाइल, ये दो चीजें अभी मैं आपको लेवल अप विद राघव के अंदर भेज दूंगा। ठीक है। अब इस बिजनेस को रिक्रूट करने के लिए हमें सिंपल सी बात है, रिक्रूट हम कौन करेंगे, गाय भैंस या लोग। गाय भैंसों को हम रिक्रूट करेंगे या लोगों को रिक्रूट करेंगे हम, लोगों को। वी रिक्रूट पीपल। अब लोग आते कहां से, देखो लोग आने का 3 से 4 तरीका होता है। सबसे पहला होता है पुल मेथड। क्या बोला मैंने, पुल मेथड। पुल मेथड को हम बोलते हैं पर्सनल ब्रांडिंग। अभी मैं आपको समझाऊंगा पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है। दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रेफरेंस, रेफरेंस मेथड, जहां से हम लीड जनरेट करते हैं। तीसरा है डीएम मेथड, डायरेक्ट मैसेज, मतलब डायरेक्ट मैसेज मेथड। ठीक है। चौथा है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मेथड। ठीक है। ये 4 बेस्ट मेथड हैं जहां से हमें लोगों तक हम पहुंच सकते हैं।
एक और जो मेरे को लगता है व्हाट्सएप ग्रुप्स मेथड। अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हो या फिर आप किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जिम वगैरह के अंदर, जहां से आप नेटवर्किंग कर सकते हो, तो ये सारी जगह पर आप जो है काम इजीली कर सकते हो आप। ठीक है। अब होता क्या है, पुल मेथड आता है हमारा पर्सनल ब्रांडिंग। क्या बोला मैंने, पुल मेथड के अंदर हम करते हैं पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब होता है जब आप अपने आप को दिखाते हो लोगों के सामने। जब अगर आप अपने सामने आप लोगों को नहीं दिखा पाओगे, आपका माल नहीं बिकेगा। विराट कोहली जो है 2M की ऐड करता है, हमें क्यों पता, क्योंकि भैया उसने अपने आप को दिखाया। अगर वो दिखाता नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकता। विराट जो है ऑडी की भी करता है, क्योंकि उसने अपनी आप को चीजें दिखाई और उसने अपना ट्रस्ट बिल्ड होता है इस मेथड से। तो जितने भी लोग पर्सनल ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं, सबसे पहली चीज जो आप पर्सनल ब्रांडिंग है आप कर सकते हो बाय पुटिंग स्टोरी। इंस्टाग्राम स्टोरी आपको डाल सकते हो। दूसरी चीज जिससे आप पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो वो है रील्स। सबसे बड़ी चीज ब्रह्मास्त्र, रील्स डालो दबा के। भैया सबसे पहले एक चीज छोड़ देना, परफेक्शन। अरे आप मेरी पहली रील डाल के देख लेना, बोलोगे भैया क्या बनाते थे यार, बेवकूफी वाला कंटेंट। कंटेंट भी गलत नहीं था, बात करने का तरीका ठीक नहीं था मेरा, सही से नहीं आती थी। उस चीज को मैंने परफेक्शन का नहीं वेट किया, मैंने काम किया उस चीज के ऊपर और उसके अंदर मेरे को परफेक्शन आ गई। करते रहते हो तो आपका हो जाता है। दूसरी बात हम करेंगे रेफरेंस। आपके बहुत सारे लोग होंगे, रेफरेंस करने के लिए एक मैं फॉर्मूला यूज करता हूं, उस फॉर्मूला को याद कर लेना अपने दिमाग के अंदर। वो है दोस्त बनाओ, मतलब दोस्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रेंड। अब इसका जब आप बना रहे होगे रेफरेंस के अंदर तो आपको एक लिस्ट मेकिंग करनी है। अभी मैं आपको एक मेमोरी जॉगर भेज दूंगा, वो मेमोरी जॉगर भी आप देख लेना। ठीक है। FRIND का एफ सबसे पहले जो आते हैं वो होते हैं आपके दोस्त। जितने भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स। हॉट मार्केट मतलब जिनको आप चाटा भी मार दो तो वो बुरा ना माने, उन सबके नाम लिखने हैं आपको, खाली नाम लिखने हैं, कुछ नहीं काम करना अभी। ठीक है। आर से जितने भी आपके रिलेटिव्स, जो स्टूडेंट हैं कर सकते हैं, चाचा ताई के लड़के। आपको पता है कृष्णा तरंग के मामा का लड़का था, सोचो। और जो रोहित है वो कृष्णा के चाचा का लड़का था। भैया ये भी सारे दोस्त थे। दोस्त की बात रही, हर्ष मेरे कॉलेज का दोस्त था, हर्ष दत्त, जिसका आपने डे 3 अटेंड किया था। अगर मैं यही सोचता यार ये तो नहीं करेगा तो क्या आज वो काम करता, नहीं। आई से आते हैं आपके इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स। अगर आप कोई भी कॉलेज वगैरह आप जाते हो तो वहां के दोस्तों के नाम आपको लिखने हैं। हर्ष मेरे इंस्टीट्यूट का फ्रेंड था, मैंने उसका वहां पर नाम लिखा। ठीक है। IE, ई से जो भैया ई का मेरे को याद नहीं आ रहा, एन से आपके नेबरहुड, जितने भी आपके नेबर में दोस्त है जिनके साथ आप खेलते हो उनका आपको नाम लिखना है। और डी के अंदर दोस्त के दोस्त। ठीक है। इन सब की आपको लिस्ट बनानी है। अब इस लिस्ट के बनाने के बाद हम बात तो करेंगे। बात हम दो तरीके से करेंगे, या तो वो हमारे साथ काम करेगा या वो हमारे साथ काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल उसने काम नहीं किया, उसको आपको जो स्टोरी आपने पहले डाली थी ना, वही स्टोरी आप उससे दोबारा डलवा लेना, बढ़िया रहेगा। आपने दोबारा डलवा ली तो हो सकता है इसकी मार्केट में जो लोग हैं वो आपसे कनेक्ट होके वो एस कर लेंगे। आशीष सहानी, जिनका आपने 230 सेशन लिया था, भैया वो आए कैसे थे, ऐसे ही। हर्ष ने फॉरेक्स, हर्ष की एक प्रोस्पेक्ट थी, उनको उसने काम समझा, उसने मना कर दिया, उसने रेफरेंस दे दिया आशीष की। आशीष ने अपनी 2CC कर दी। ठीक है। तो आप ये चीज भी आप कर सकते हो। तीसरा मेथड अब मैं आपको बताऊंगा, इट इज DM। DM आप डाल सकते हो डायरेक्ट फेसबुक के ऊपर, आपको मैं कोई टेक्स्ट भेज दूंगा।
ठीक है। फिर आता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मेथड, अच्छा आराम से समझना, इनऑर्गेनिक मेथड क्या होता है। अब बारी आती है इनऑर्गेनिक की। क्या बात आती है इनऑर्गेनिक मेथड की। इनऑर्गेनिक मेथड क्या होता है, इनऑर्गेनिक मेथड का मतलब होता है जब आप लीड्स परचेज करते हो। क्या करते हो भाई साहब, आप लीड्स परचेज करते हो फ्रॉम डिजिटल मार्केटर। ठीक है। अब सिंपल सी बात है, इसके अंदर जो लीड की जो आती है वो आती है या तो 12 रुपए, 14 रुपए, 15 रुपए। कि भैया जिनके पास हॉट मार्केट नहीं है इतनी अच्छी, रेफरेंस मार्केट इतनी अच्छी नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट लीड खरीद के अपना बिजनेस बिल्ड करते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं डेली बेसिस पे 30 से 40 लीड ले रहा हूं, अगर मैं 10 रुपए के हिसाब से भी चलो मैं मानता हूं मेरे 300 रुपए लग रहे हैं, कह रहे सर इतना तो पैसे कैसे आएंगे मेरे पास डेली बेसिस पे। आप याद करो, याद होगा आप सबको कि जब आपने डे वन समझा था, तो डे वन से पहले आपने क्या करी थी, इनरोलमेंट। क्या करा था, इनरोलमेंट करी थी, नहीं करी थी, याद है सबको। आई गेस सबको याद होगा कि हाँ भाई इनरोलमेंट करी थी। तो जो इनरोलमेंट से पैसा आया था 198 रुपीज का, वो आपको पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं करना भाई साहब। पर्सनल यूज के लिए आपको पैसा यूज करना जो फॉरएवर से आ रहा हो। ठीक है। पर्सनल यूज का आपको यूज करना है फिर। इसके लिए आपको क्या करना है, 198 रुपीज से आपको क्या लेनी है, लीड्स। धंधे के अंदर अगर कोई रॉ मटेरियल नहीं होगा, धंधा कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है। रॉ मटेरियल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सिंपल सी बात है, अब लोग आ गए आपके पास, बात करने की कला को बोलते हैं हम इनविटेशन। क्या बोलते हैं हम, इनविटेशन। ठीक है। इनविटेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, डेली बेसिस पे आगे चलकर आपको मैं समझाऊंगा कैसे बात करते हैं। ठीक है। इस स्किल को हमें मास्टर करना है। इस स्किल के बाद हमें जो मास्टर करनी है वो होगी हमारी फॉलो अप स्किल। क्या बोला मैंने, फॉलो अप स्किल। मतलब कोई चीज आपने किसी को दिखा दी, अब उसके बारे में उससे पूछना कि उसको ठीक लगी या नहीं लगी। एक आपने वर्ड सुना होगा, आफ्टर कस्टमर सर्विस। राइट। कि भैया सामान खरीद लिया, फिर आपके पास कॉल आता है ना, कि अगर आपने कोई फ्रिज लिया है या फिर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लिया है, सर सही चल रहा है, बेस्ट है, चीजें हैं। राइट। तो सारी चीजें जो हैं, फ्रिज वगैरह जो पूछते हैं वो फॉलो अप होता है उनका, कि भैया ठीक लगा उन्हें, आगे लेंगे नहीं लेंगे। तो बिल्कुल वैसे फॉलो अप कब कब करना होता है। अब इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान देना, अब मैं आपको समझाने वाला हूं, हमारा फॉलो अप के अंदर ही हमारा एक और पॉइंट, हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। वो है भैया हमारा डेली वर्क, जो हमारा प्रोसेस है, हमारा बूट कैंप फनल। इसको भाई याद रख लेना, लिख लेना, बूट कैंप फनल। ठीक है। इस बूट कैंप फनल में क्या होता है, इस चीज को हम अंडरस्टैंड करेंगे। बूट कैंप फनल के अंदर क्या होता है भाई साहब, अब इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करता है बूट कैंप फनल को। भैया बूट कैंप फनल जिसके अंदर हम काम समझाते हैं, सबसे पहले आपको क्या करवाना है, पर्सन की इनरोलमेंट। एनरोलमेंट करवाने के बाद आपको कौन से सेशन का पार्ट बनाना है, उसको डे वन के अंदर। डे वन लेते हैं हमारे मयंक सर, जहां पर सामने वाले को समझ में आता है व्हाट इज फॉर एवर। ठीक है। डे वन अटेंड करवाने के बाद हम अटेंड करवाएंगे उसको 8:30 मीटिंग, जो होती है आशीष या फिर चिराग में से किसी भी, जो होता है हमारा बोनस सेशन। इन बीच में आप एक बात करोगे, वो होगी फॉलो अप कॉल। वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टार्टिंग के अंदर आपकी अपलाइन आपके लिए कर देगा, तो अपलाइन से करवानी है आपको, अभी खुद नहीं करनी, सीखना है। अभी आप कौन से स्टेज पर हो, मैं आपको पहले ही बता दूं, वो आप स्टेज पर हो मंकी सी, मंकी डू, मंकी सी मंकी डू। अभी आप खाली मंकी सी वाले स्टेज पर हो।
जब आपको समझ में आ जाएगा तब आप करना शुरू कर देना। ठीक है, यहाँ पर डे 1 कंप्लीट हो जाएगा। डे 1 कंप्लीट होने के बाद आपको 2 वीडियोस भेजनी है उन्हें। क्या भेजना है? 2 वीडियो सेंड करनी है। 2 वीडियोस जो बहुत सारे लोग करते हैं, जो मार्केटिंग प्लान की आप भेज सकते हो, आप कृष्णा सर की टेस्टिमनी भेज सकते हो, आप एमएलएम की सच्चाई भेज सकते हो, वाई स्टूडेंट शुड डू नेटवर्क मार्केटिंग बाय दीपक बजाज वो भेज सकते हो। तो 2 वीडियोस आपको सेंड आउट करनी है। ठीक है, डे 1 यहां पर कंप्लीट हुआ। डे 1 के बाद आता है आपका फिर अगले दिन होगा डे 2। डे 2 बताने की जरूरत नहीं है, डे 2 लेता हूं मैं। डे 2 के अंदर आपको क्या पता लगता है गाइस? कौन बताएगा भाई? यस, मार्केटिंग प्लान। एंड डे 3 से पहले आपको पता होगा, डे 3 स्टार्ट होने से पहले हमारा क्या होता है? 2:30 सेशन, जहां पर हम होते हैं हमारे फैक्ट्स एंड फिगर क्लियर। याद ही होगा सबको भाई। यहाँ पर सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं डे 2 के। डे 1 के डाउट जो है वो 8:30 में क्लियर होते हैं। डे 2 के जो डाउट है वो नेक्स्ट डे क्लियर होते हैं। और उसके बाद डे 3 हमारा, जिसको लेता है हर्ष। ओके गाइस, क्लियर है यहाँ तक? डे 3 किसका होता है? हर्ष का, जहां पर हम 7K की क्लोजिंग करते हैं। उसके बाद आपको क्या अटेंड करवाने सामने वाले को? 7:30 मीटिंग, वो आपके ऊपर है। एंड उसके बाद आपको लेवल अप अटेंड करवाना होता है, जो रोहित सर लेते हैं हमारे, जहां पर वो अपनी 2CC की क्लोजिंग होती है। ठीक है, अब पहली मैं बता दूं ये जो है कैसे प्रोसेस चलता कैसे है। जैसे आज क्या है आप सबको पता है? आज है हमारा डे 2, मतलब कल क्या होगा? हमारा डे 3। अब डे 3 के बाद जो है डे 4, क्या मतलब होता है? हमारा गैप डे। मतलब आज डेट क्या है? आज 31 है, कल 1 है, परसों क्या है? 2 तारीख। 2 तारीख को सेशन नहीं होगा। हमारा सेशन होगा डे 1 कब से स्टार्ट होगा? हमारा 3 तारीख से। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? आज हमारा डे 2 है तो 31 को है डे 1। अब जैसे हमारा डे 1 जो है फिर 1 तारीख को होगा, और मतलब जो डे 1 है वो हमारा 3 तारीख को होगा। डे 2 होगा हमारा 4 तारीख को। डे 3 होगा हमारा 5 तारीख को। 6 तारीख को कुछ भी नहीं होगा। ये इस दिन आप इनवाइट करोगे तो सारे दिन ही करना है। 7th को फिर हमारा डे 1। ऐसे हमारी चीजें चलती रहेगी कॉन्टिन्यूटी के अंदर। ओके गाइस, क्लियर है यहाँ तक? प्रोसेस क्लियर है कि कौन से सेशन के बाद हमें क्या करना है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? किसी को डाउट तो नहीं है? एक बार रेज हैंड करके मेरे को बता दो। क्लियर है सबको? क्लियर है? थम्स अप करके एक बार बता दो कि यस सर क्लियर है। डाउट तो नहीं आएगा? आप अपनी अपलाइन से नहीं पूछोगे नेक्स्ट डे 1 कब है? खुद कैलकुलेट करके निकाल लोगे? दिक्कत तो नहीं आएगी? पक्का? प्रॉमिस? डन। ठीक है, अब थोड़ा सा 5-7 मिनट की मीटिंग बच रही है, ज्यादा देर की नहीं। ठीक है, अब जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, इनऑर्गेनिक मेथड हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आप और तरीके से भी आप कर सकते हो, जैसे आप व्हाट्सएप स्टोरी डाल सकते हो। अब आप बहुत सारे लोग ग्रुप्स में एडेड हो गया, राइट? ग्रुप्स के अंदर आप एडेड हो गए तो आपको आज एक ना व्हाट्सएप पर एक फीचर आया है। फीचर क्या है कि आप वहां पर ना ग्रुप मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने कॉलेज के ग्रुप के अंदर हो, आपने वर्क फ्रॉम होम की स्टोरी डाल दी, ठीक है, उस ग्रुप को आप मेंशन कर देना। वहां के जितने भी ग्रुप के लोग होंगे वो आपकी स्टोरी देखेंगे। जो इंटरेस्टेड होंगे वो आपको क्या कर देंगे? डीएम। ठीक है, तो ये चीज भी आप कर सकते हो। आप स्नैपचैट यूज करके भी आप डाल सकते हो। स्नैपचैट को आप कैसे यूज कर सकते हो? थोड़ा लीड जनरेशन की टेक्निक होगी, एक मीटिंग भी होगी लीड जनरेशन की, जहां पर आप लोगों को ऐड करो। लोगों को ऐड करो, उनसे बात करो, एंड पोस्टर भेजो। वहां पर पोस्टर लगाओ, जो सीरियस होगा वही फिर दोबारा आपके साथ काम करना जो है स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो दिस इज द सेम चीज। अब सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रात में हमारी 9 साढ़े 9 बजे एक मीटिंग होती है।
जिसके अंदर आपको पूरे दिन की ट्रैकिंग भेजनी है, बतानी है कि आपने पूरा दिन में क्या किया, व्हाट यू हैव डन फुल डे। जिसके अंदर मैं आपको पहले ही बता देता हूं, इसके अंदर आपको मेरे को बताना है, आप सबके लिए टास्क है ये, जब भी आप अपना काम स्टार्ट करो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने अपलाइन को बताना कि आप किस टाइम पर आप काम स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, पॉइंट्स टू डू, इसको आप इस हेडिंग से आप लिख लो, पॉइंट्स टू डू। सबसे पहले अपने अपलाइन को बताना है कि आप किस टाइम पर आप काम स्टार्ट कर रहे हो। सेकेंड चीज, आपको टाइम अपने अपलाइन को बताना है कि आप आज के दिन क्या करने वाले हो। अगर आपको नहीं पता तो अपने अपलाइन से पूछ लो, वो आपको एक कॉल टू एक्शन दे देगा। ठीक है, कि कितनी कॉलिंग्स कर, कितने लोगों को फॉलो अप कर, उसके बाद अपलाइन से कितने लोगों को कनेक्ट करवा, सारी चीजें बता देगा। ये चीज करने के बाद आपको बताना है फिर आपने कितनी नंबर ऑफ कॉल्स करी, उस नंबर ऑफ कॉल्स करने से आपको कितना रिजल्ट आया, एंड क्या अच्छा था और क्या बुरा था। इस बीच के अंदर हर इंसान को 7:30 मीटिंग जरूर अटेंड करनी है डेली बेसिस पे। आपको दूसरों की स्टोरी पता होंगी तो आप और अच्छे से लोगों को बता पाओगे कि भैया हमारे सिस्टम में आपकी तरह लोग भी हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। तो डेली स्टोरी आपको बतानी है। एंड एक चीज जो आपको डेली करनी है वो है डेली लीड जनरेशन। क्योंकि जितनी ज्यादा लीड जनरेट करोगे उतना ज्यादा बढ़िया। रील्स के ऊपर भी आपको काम करना है। हमारी टीम में एक लड़की है पायल भैया, शी इज डूइंग सो वेल। 25,000 रुपये तो खाली वो एनरोलमेंट से कमाती है, और इस महीने उसके 4 एस हुए हैं दोबारा। तो आपको इन चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। सर ये मत बोलना कि मैंने पहले नहीं किया, पहले बहुत चीजें नहीं करी हमने। शादी करोगे, बच्चे भी पहली बार ही करोगे, राइट? तो हर चीज की पहली बारी होती है। उसके बाद आपको उसके अंदर पॉइंट टू डू के अंदर आपको बताना है कि कितनी इनरोलमेंट्स हुई हैं आपकी, और कितने लोग आपने फॉलो अप किया। हर चीज आपको अपने अपलाइन को बतानी है जो आपने सुबह से रात तक करी है। और जो ये इंसान 6 महीने लगातार कर लेगा वो मैनेजर बन जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। और डेली बेसिस पे स्टोरी डालनी है आपको इंस्टा पे, अपने आप को शो करना है भाई, शो अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं पता कौन बंदा कब आ जाए। हमारे बिजनेस के अंदर एक अपलाइन थे हमारे, उनका नाम था सूर्य सिन्हा। आप मानोगे नहीं, उनकी अपलाइन ने उनकी अपलाइन ने उनको 10 साल फॉलो अप किया। और आप मानोगे नहीं, उस बंदे ने 4 साल के अंदर सीबी लेवल 3 किया था। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डू सीबी लेवल 3। अगर उस बंदे ने फॉलो अप छोड़ दिया होता तो वो आज इतना पैसा नहीं कमा। समझे? तो ये चीज आपको अपने हमेशा दिमाग के अंदर रखनी है कि भैया आज नहीं, एक दिन जरूर होगा, और वक्त जरूर आएगा। ठीक है गाइस, क्लियर है? एक बार अपना कैमरा ऑन कर लो फटाफट से, एक स्टोरी भी मैं बना लेता हूँ, एंड मैं पुट ऑन कर दूंगा अपने कैमरा। ओके गाइस, बढ़िया थी मीटिंग आज की, सीखा बहुत कुछ। थैंक यू गाइस। तो फटाफट से जो मैंने बोला उन चीजों को इम्प्लीमेंट करो, और बिजनेस को बढ़िया तरीके से बूस्ट करो। और
ये मीटिंग आज नहीं, ये मीटिंग हो सकता है डेली होगी। एंड वो लिंक्स अपने अपने से आप मांग लेना, एंड आई होप इस बिजनेस को आप और अच्छे से बिल्ड करो आप।